हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मैजिकल वर्ड, एक ऐसा जादुई शब्द जिसमें अकेले इतनी ताकत है जो आपको रिच बना सकता है, अमीर बना सकता है। अब आप सोचोगे क्या है ये मैजिकल वर्ड, तो इसको जानने के पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसको कि केन होंडा बताते हैं अपने किताब में भी और अपने लेक्चर्स में भी बताते हैं। केन होंडा जापान के बहुत बड़े राइटर, वो अपने आप को जेन मिलियनेयर भी कहते हैं। केन होंडा बताते हैं कि जब उनको उनके मेंटर से मिलना हुआ, उनके मेंटर का नाम है वाही तकेडा, तो जब वो उनसे मिले तब उनको पता चला कि एग्जैक्टली ये वर्ड कैसे कितने सारे लोगों को हेल्प कर रहा है। वाही तकेडा, जिनको कि जापान का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था, उनके ऑफिस में अक्सर ऐसे लोग आते थे जो फाइनेंशियली ब्रोकन हैं, टफ सिचुएशन में हैं, पूरी तरह से क्राइसिस में हैं, डेट में हैं। ऐसे हर लोग उनके पास आते थे और ये जो वाही तकेडा है ये हर किसी की मदद करते थे अनकंडीशनली। सो ऑब्वियसली इनके पास एक ऐसे इंसान का आना हुआ जो हर तरह से क्राइसिस में था, ब्रोकन था, कर्ज में था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस इंसान ने वाही तकेडा को पूछा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम कम्प्लीटली फिनेंशियली ब्रोकन। वाही तकेडा उनको बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बाई समथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। उस इंसान ने बोला, भाई मैं ऐसे क्राइसिस में हूँ, मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे आपसे हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे से क्या मांगना चाहते हो, आप मेरे से क्या ऑफ़र मांगना चाहते हो। तब फिर वाही तकेडा ने उनको बोला, सिर्फ एक वर्ड जिसको कि आप कम से कम दिन भर में 3000 बार यूज़ करेंगे और 30 डेज़ तक यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। तो फिर उस इंसान ने बोला, मतलब? तो फिर वाही तकेडा ने कहा कि जब आप ये सिंगल एक वर्ड को हर टाइम यूज़ करेंगे तब मैं आपको हर उस एक वर्ड के लिए 1 सेंट दूंगा। अब ये जो सेंट है ना, ये जापान की अपनी करेंसी है। तो हम मान के चलते हैं कि इंडिया में मान लो एक वो वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 1 रुपये पर डे के, मतलब पर वर्ड के हिसाब से मिला जाएगा। तो वाही तकेडा ने उनको बोला कि आप एक वर्ड यूज़ करोगे, यू विल बी गिवन 1 सेंट, और एक वर्ड को आपको 3000 बार दिन भर में और 30 डेज़ तक आपको बोलना है। उस इंसान ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। अब 30 डेज़ के बाद जब वो इंसान का उसी ऑफिस में दोबारा वाही तकेडा से मिलना हुआ, ये इंसान कम्प्लीटली एक डिफरेंट एनर्जी में था। वाही तकेडा ने उनको देख करके बोला, आपको देख करके ही लग रहा है कि आपकी पूरी एनर्जी कितनी शिफ्ट हो चुकी है। और उस इंसान ने बोला, कैन यू इमेजिन मेरे लाइफ में पास्ट इस मंथ में कितना कुछ मैजिकल हुआ, यू वोंट बिलीव। मैं जहाँ था और आज मैं जहाँ हूँ कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं एंड आई एम इन अ कम्प्लीट डिफरेंट पॉजिटिव एनर्जी। तो वाही तकेडा ने बोला कि येस आई नो, दिस इज़ कम्प्लीटली विजिबल ऑन योर फेस और इन योर एनर्जी। तो उस इंसान ने एक्चुअली जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो है आरिगातो। अब ये आरिगातो मतलब क्या है? आरिगातो इंडियन भाषा में कहें तो सिंपल थैंक यू। थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जिसको आप यूज़ करके आपको खुद नहीं पता आप अपने लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हो। अब ये जो थैंक यू है ना, बहुत लोग बोलेंगे थैंक यू से क्या होता है। सी, ऑल वर्ड्स हैव एनर्जी, हर एक शब्द एनर्जी है, हर एक शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है। और थैंक यू जो है ना, वो डायरेक्टली एक ग्रैटिट्यूड का इमोशन है। और ग्रैटिट्यूड वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट हाई वाइब्रेशन इमोशन है। आप नहीं भी फील कर रहे हो लेकिन फिर भी थैंक यू बोलना शुरू कर दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक टाइम के बाद आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है। और जब वो एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और आप जब उस ग्रैटिट्यूड को धीरे धीरे फील करना शुरू करते हो, मे बी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जब आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हो, तो वो कहते हैं ना, वट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। मतलब आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा अच्छी एनर्जी दोगे, जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे, वो और एक्सपैंड होगी। सो सेम, जितना आप पॉजिटिव एनर्जी किसी चीज़ पे दे रहे हो वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एक्सपैंड होती जाएगी। एंड दैट्स वाई
दिस वर्ड थैंक यू हैज़ अ मैजिकल इफ़ेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये जो वर्ड है ना थैंक यू, इसको जब आप यूज़ करना ही खाली शुरू कर दो, देन यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक इट विल ब्रिंग इन योर लाइफ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला पैसा, आपके रिलेशनशिप्स अपने आप ठीक होने लगेंगे, आपके करियर वाइज आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। खास करके अगर आप अभी कम्प्लीटली एक नेगेटिव सिचुएशन में हो, तब तो ये थैंक यू एक रामबाण इलाज है। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, अगर आपका पास्ट में कोई जॉब रहा है उससे रिलेटेड हर चीज़ को थैंक यू बोलना, जितने आपके कॉलीग्स थे उनको थैंक यू बोलना, चाहे कोई कितना भी ख़राब क्यों ना रहा हो, कुछ ना कुछ सब में अच्छा था, कुछ ना कुछ अच्छा लेसन सब ने सिखाया है। एटलीस्ट रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, एटलीस्ट रिमेंबर ऑल द गुड पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। पैसे से रिलेटेड जितने लोग आपके लाइफ में हैं उनको थैंक यू बोलना, रिलेशनशिप वाइज आपके लाइफ में इस वक्त जितने लोग हैं उनको थैंक यू बोलना, हर एक चीज़ का शुक्रिया करना, एंड देन यू विल सी कि नॉट ओनली वन एरिया, आपकी सारी एरिया प्रॉस्पेरिटी से भरती चली जाएगी। एंड दैट्स वाई वाहिद अकेड़ा जैसे इंसान जो कि बिलियनर माने जाते हैं जापान में, जिनको वॉरेन बफेट सोचो कहा जाता है, वो इस वर्ड को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। सो इमेजिन ये वर्ड कितना मैजिकली काम कर सकता है। सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, और इवन इफ़ यू आर इन नॉट दैट सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में हो, थैंक यू इज़ द की, थैंक यू इज़ द की, एंड थैंक यू इज़ द की। So with this, I end my video, and I hope it helps, and thank you so much for watching this video. Thank you.